हजार की आबादी वाला ये गांव हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे अलग, सबसे जुदा दिखाई दे रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों को देश भर में हाल के सालों में हुए बम धमाकों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर लड़कों को इसी गांव का बताया गया है। पर क्या वाकई आजमगढ़ का ये गांव ऐसा ही है या फिर इसका सच कुछ और है? इल्जाम पूरे आजमगढ़ पर लगाया गया है। आतंकवादियों का अड्डा होने की तोहमत सारे आजमगढ़ के माथे पर थोपी गई। ये जख्म आजमगढ़ के पूरे 50 लाख लोगों के हिस्से आया है, जबकि हकीकत तो यह है कि देश भर की पुलिस जब भी कभी आजमगढ़ आई है तो फकत 1-2 गांव में उसका पता होता है। इन 1-2 गांव और उस गांव के भी मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें तो आजमगढ़ देश के किसी भी दूसरे शहर या कस्बे जैसा ही है। संजरपुर गांव आजमगढ़ शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर, लगभग 15,000 की आबादी वाला यही वो गांव है जो पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे अलग नजर आने लगा है। अगर दिल्ली और मुंबई पुलिस के दावों पर यकीन करें तो हाल के सालों में देश भर में जितने भी धमाके हुए, उन धमाकों को अंजाम देने वाले ज्यादातर लड़के इसी एक अकेले गांव के हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक संपन्न और खुशहाल गांव के इतने सारे लड़के भटक कैसे गए? तो इसकी 2 तस्वीरें हैं। पहली खुद गांव वालों की, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चे आतंकवाद के रास्ते पर भी जा सकते हैं। इस गांव के किसी भी माँ बाप से घूम घूम कर पूछ लीजिए, सब एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने तो अपने बच्चों को ऊंची तालीम के लिए गांव से शहर भेजा था। वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि इस गांव से पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे लड़कों को भी उठाया गया जो बेकसूर थे और जिन्हें बाद में अदालत ने बरी भी कर दिया। सबसे ताजा मिसाल पिछले शुक्रवार को यूएई से डिपोर्ट कर लाए गए इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी फैजान अहमद सुल्तान के बेटे फहद अहमद आजमी को रविवार को खुद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA ने छोड़ दिया। पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मशहूर पूरा संजरपुर गांव हमेशा दहशत के साए में जीता रहा है। यहाँ रहने वाले हर माँ बाप को पुलिस की हर सायरन थर्रा देती है कि पता नहीं इस बार किस घर से किस नौजवान को उठा लिया।